दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं पूरे देश की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है, हंगामा मच गया है। क्यों हंगामा मचा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आजम खान साहब ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनकी एक चिट्ठी से बवाल मच गया और भारतीय जनता पार्टी का जवाब देते उसको नहीं बन रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजम खान इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन अधिग्रहण मामले में जो वो एक बार फंसे, तब से वो लगातार उनके परिवार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए, आपको नहीं भूलना चाहिए कि आजम खान साहब का एक अपना औरा है, एक अपना रुतबा रहा है हमेशा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर रामपुर और मुरादाबाद मंडलों की बात कर लें तो आज भी आजम खान की तूती बोलती, यानी कि आज भी आप देखेंगे तो आजम खान के डिसीजन के बिना, आजम खान से बिना सलाह लिए समाजवादी पार्टी कोई काम करती नहीं है। चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता की। और समय समय पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता आजम खान से मुलाकात करने जो है उनसे जेल में जाया भी करते हैं। और आजम खान को लेकर के भी तमाम सारी ऐसी खबरें चली कि वो समाजवादी पार्टी से नाखुश हैं या समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, बहुत तरीके की खबरें चली। लेकिन इस चिट्ठी ने एक बार फिर से यह बता दिया कि आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रति जितने आज से 10 साल पहले लॉयल थे, आज भी उतने ही लॉयल हैं और समाजवादी पार्टी भी उनके लिए। कैसे, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि चिट्ठी को लेकर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे वो जो मैसेज दिया जा रहा है, दरअसल मैसेज वो नहीं है। मैसेज 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन को जो है मजबूत करने के लिए दिया है। दरअसल ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आजम खान ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है, और बाद में आपको बताऊंगा इस पूरी चिट्ठी के मायने। सबसे पहले आपको चिट्ठी पढ़ के आपको बता देता हूं, सुना देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर अपनी नीति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है तो उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। जारी करता जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है रामपुर जिलाध्यक्ष के ये लेटर हेड पर लिखा गया है और आजम खान का ये जेल से भेजा गया संदेश है। ऊपर पूरी एक हेडलाइन लिखी हुई है। आजम खान साहब ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात की है। बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा, खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है और संभल को लेकर के आजम खान साहब की ये चिट्ठी उस घटना के पहले दिन आई जिसके एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल के जो पीड़ित थे उनसे अपने दिल्ली बुला करके उनसे मुलाकात की थी। तो उसके बाद ये चिट्ठी का आना, ये अपने आप में एक सीधा और साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुसलमानों को लेकर के जितना पहले, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी का रवैया है, वो रवैया कम से कम कांग्रेस पार्टी का कभी नहीं हो सकता। एक तरीके से इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस पार्टी को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। और बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कुछ तनातनी की खबरें आ रही हैं, तल्खी नजर आ रही है,
ऐसे में उस वक्त में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता आजम खान की चिट्ठी आना कांग्रेस पार्टी के लिए एक सीधा सीधा मैसेज है और सीधा सीधा संदेश है। और इसीलिए आजम खान ने कह दिया है कि इसको लेकर के, मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के अगर कोई इस गलतफहमी में है कि मुसलमानों का वोट जो है लेते रहेंगे और उनको बेवकूफ बनाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी पैरा में आप चिट्ठी में आएंगे तो उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने जो संभल में जो मस्जिद में सर्वे की बात आई उसको लेकर के, चाहे संभल की बात हो, चाहे भी जौनपुर की अटाला मस्जिद की, वहां पर भी आदेश हो गया है। आप अजमेर शरीफ दरगाह की बात कर लीजिए, तमाम सारे ऐसे इबादत गाह हैं, काशी की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, आजम खान ने सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। तो दोस्तों, ये आजम खान की चिट्ठी ऐसे वक्त भी आई है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को जितना संजीदगी से संभल की घटना को उठाया गया है, उतनी ही संजीदगी से जो है वो अब रामपुर की भी घटना को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि रामपुर से ही यह सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया। मैं आपको बताऊं, राजनीतिक तौर पर आजम खान साहब की जो जमीन है ना, वो रामपुर से लेकर के मुरादाबाद है, यानी कि रामपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल दोनों में बहुत मजबूत स्थिति में आजम खान साहब की राजनीति चलती है। आपको याद होगा, मुरादाबाद में जब 24 के चुनाव में टिकट का मामला फंस रहा था, चाहे रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी का मामला हो, चाहे वो एसटी हसन का मामला मुरादाबाद में, और दोनों टिकटों में समाजवादी पार्टी के लोग, अक्सर अंदर के लोग बताते हैं कि इन दोनों जगहों पर आजम खान साहब ने ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कराए थे, उन्हीं के हिसाब से टिकट बांटे गए थे। तो आप उनकी राजनीतिक ताकत का, उनके राजनीतिक कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और ऐसे वक्त में जब आजम खान की ये चिट्ठी आई है, और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कुछ तनातनी की खबरें आ रही हैं, ऐसे में आजम खान की ये चिट्ठी कई सारे संदेश देती है। देखना होगा इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना और समाजवादी पार्टी का क्या जवाब रहता है या नहीं रहता, या इस पर एक्शन क्या होगा, क्योंकि सत्र भी चल रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से सवाल उठाने की तैयारी में दिखलाई पड़ रही है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।